हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम दोबारा से इस एक नए टॉपिक के साथ नहीं कह रही हूँ मैं, बिल्कुल कल हमने वादा किया था नए टॉपिक के साथ, बट आज मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लाई हूँ। ठीक है, तो उस शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे और कि कैसे नंबर सिस्टम, अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी के वो सम समझ में नहीं आए हैं या आप क्रॉस चेकिंग करना चाहते हो अपने उन सम्स को कि आपका आंसर सही निकला है या नहीं निकला है, तो उसके लिए हम इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार आप सभी आ जाइए और हाँ, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, तभी शॉर्ट ट्रिक्स का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो लाइक और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बिल्कुल एक बार आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए सब, तब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करें। सभी आ गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आज देखिए, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हो अगेन हम नंबर सिस्टम आए हैं लेकर के, और मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। कैसे? आई शो यू हाउ। देखिए हमारी फर्स्ट स्लाइड में भी क्या लिखा है, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, मैंने आपको एक सम कराया था, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हम सबसे पहले पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कर दिया है मैंने। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे डिजिट ली है वो ली है 1101 एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल नंबर। हमें क्या करना है, इसे डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, यही सेम वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगी और यही सेम वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगी। ठीक है, यस। तो कैसे करेंगे, पहले हम अपनी ओल्ड ट्रिक्स लेंगे फिर न्यू वे लेंगे। ठीक है, ओल्ड ट्रिक्स में कैसे किया था एक बार सॉल्व करिए नोटबुक में। यही था तरीका हमारा। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा 13। क्या आ गया, क्या है आंसर बताइए, 13। अब एक ट्रिक हमारी और है, हम 2 के फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक टेबल बनाई, आई हैव ड्रॉन वन टेबल, 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ 6 टेबल्स बना ली। मैं यहाँ नॉर्मल 6 के मल्टीपल 2 के मल्टीपल्स लिखूंगी। ठीक है, देखिएगा कैसे। बिल्कुल, ये आपके लिए सबसे नया है। सो आ जाइए, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल एक बार सभी जुड़ जाइए। यस यस यस, वी आर लाइव नाउ। ओके, सो सी, we are going to start. Here I am writing 1, then 2, 4, 8, 16, 32, 64. These are the multiples of 2, right? Now, अब आप देखोगे क्या करेंगे, 1 1। ठीक है, क्या करेंगे, 1। सिंपल हम यहाँ लिखेंगे 1 0 1 1। अब आप मुझे बताओ, जहां पे 0 है उसे हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी सबको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो 8 हमने यहाँ ले लिया, 8 4 4। जहां पे 1 है बस हम उसे ही लेंगे, 1 1। हमने 0 को नहीं लिया क्योंकि हमने 2 को नहीं लिया क्योंकि इसके नीचे 0 है, तो इसे हमने क्रॉस कर दिया।
अब आप बताओ 8 + 4 12 + 1 13, क्या हम आंसर तक पहुंच गए? बताइए, क्या दोनों आंसर्स में कोई भी डिफरेंस है? ये ऐसे आंसर निकला है और ये आंसर निकला है आपका एक इस तरीके से। गॉट माय पॉइंट? इजी है ये कि नहीं है? इजी वो भी है, अगर आप उस वे से कर सकते हो तो कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से सीखना चाहते हो तो ये भी है। ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़े, एक और सम करें ऐसा ही। बिल्कुल, ऐसे और भी शॉर्ट ट्रिक्स है, सिर्फ यही नहीं थी। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने और लिया है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमने लिया है 1 1 1 1 0। ठीक है, अगेन हम दोबारा से इसे दो पार्ट में पेज के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दो भागों में इस पेज को हमने जो है डिवाइड कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए, हम पहले लॉन्ग मेथड करेंगे, फिर हम शॉर्ट मेथड करेंगे। ठीक है, देखिए 1 × 2, 1 2 3 4। ठीक है, ये तो करना आएगी आपको। क्लियर? बताइए फैक्टर। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2 and 0। कितना है आंसर बताइए? 16 + 4 20, 20 + 10 30। ये आपका निकल आया आंसर। क्लियर है? शॉर्ट मेथड करें। चलिए आ जाइए। ठीक है, सबसे पहले आप अगर इसे इस तरीके से डिवाइड कर लोगे ना, तो आपके लिए चीजें करना इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा चीजें समझना। ठीक है, देखिए कैसे। अगेन हम 2 के फैक्टर्स लिखेंगे। ये तो सबको ही आते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, फैक्टर्स तो सबको ही आते हैं ना। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। क्लियर? अब हमें सेम वैल्यू पुट करनी है इसमें। क्या करना है? सेम वैल्यू पुट करनी है। 0 1 1 1 1 कर दी? कर दी नहीं करी ये बताओ? कर दी? मैंने भी कर दी। ठीक है, अब देखिए 16, जिसके नीचे 0 है सबसे पहले उसे कट कर दो, हमें उसे देखना ही नहीं है, हमें जाना ही नहीं उस कॉन्सेप्ट पे। 16 + 8 + 4 + 2, क्या आंसर सेम आया है? जल्दी बताइए। आ गया सही आंसर? बिल्कुल। तो अब आपको चाहे ये मेथड अच्छा लगा हो चाहे ये मेथड अच्छा लगा हो बाइनरी टू डेसिमल के, हमने यहाँ पे जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई है वो ये बताई है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। क्लियर है? अब ऐसे ही मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी जो कि होगी आपकी डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, शुरू करें। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन अब हमारा आ रहा है डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, यहां सबसे पहले हम लिखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। क्लियर है? बिल्कुल, मुझे भी क्लियर है। ठीक है, अगेन हम इस पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सम लिखा। हमारा यहाँ पे फर्स्ट सम है, एक हमने ले लिया 36
ठीक है, यहाँ पे हम एक सम पहले करेंगे जो कि होगा 36, जिसे हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। पहले हम दोबारा से क्या करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस करेंगे। कौन सा प्रोसेस करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस देखिए क्या था, ये वाला यही था। टू वन जा 2, 2 8 जा 16। क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं, ये हमने किए थे ना कल, तो हमने लिख दिया 0। 2 की टेबल में 8 आता है, 2 9 जा 18। क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं, शेषफल नहीं बचा, तो हमने यहाँ कर दिया 0। 2 की टेबल में 9 आता है, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, ने यहाँ लिख दिया 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर कुछ बचा, नहीं, 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा, नहीं, 0। So what will be the answer? Your answer is, आपका आंसर क्या हुआ, नीचे से ऊपर जाते हैं, आपको पता है ना, बॉटम टू टॉप, तो 1 0 0 1 0 0, ये क्या है, ये आपका आंसर है। क्लियर है। अब हम इसी को ही कैसे करेंगे, यहां देखते हैं। सेम यही चार्ट बनेगा, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम यहां पे दोबारा से फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फैक्टर्स। ठीक है, 2 के 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, और बताओ क्या होते हैं, 128। क्लियर है, कर दिया हमने यहां तक। अब ये कह रहा है 36, क्या कह रहा है 36। अब आप बताओ 36 कैसे बनेगा, बताइए। हमें क्या करना है, हमें उस डिजिट के नीचे 1 लगाना है जिससे इजीली हम 36 तक पहुंच जाए। सबसे पहले हमारी डिजिट क्या दी हुई है 32, तो सबसे पहले हम 32 लेंगे। 32 में हमने 1 कर दिया, क्योंकि 32 में अब हमने ले लिया। अब 32 में कितने और चाहिए जिससे 36 हो जाए, बताइए। 4 डिजिट और चाहिए, तो 4 ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 1 कर दी। अब बाकी सबके नीचे 0। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या हम अपने आंसर तक पहुंच गए हैं। आंसर है 1 0 0 1 0 0। क्या यहाँ पे भी यही आंसर है, बिल्कुल, दोनों आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बोथ आर इक्वल। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इजी लगे, एक और करें, चलिए एक और सम करते हैं। 2 पार्ट में इसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेकंड, बिल्कुल ये इजी कॉन्सेप्ट है आपके लिए। अगर आप एग्जाम देखो, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आंसर को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि भाई आपके मार्क्स ना करें, क्योंकि कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक एक मार्क्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो मार्क्स हम अपने पास सेव कर सकते हैं जिससे कि हम अपने आंसर को चेक भी कर सकें। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक मैं डिजिट लेती हूँ, नॉर्मल डिजिट ले लेते हैं 13, क्यों हम ज्यादा आगे जा रहे हैं, 13। ठीक है, मैं करूं या आप कर रहे होगे, बताओ, पहले करूं सॉल्व या आप कर रहे हो, मैं करूं, चलो ठीक है। 13, 2 की टेबल में 13 आता है, 6 नहीं आता, 1 रिमाइंडर, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 1 बचा, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 1 0 1। क्लियर है। अब ऐसे ही हम सिमिलर चार्ट बनाएंगे। देखिए
दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करने के बाद इस पे हमने डिजिट्स लिखी 1 2 4 8 16 32 64। अब हमें क्या लाना है, हमें 13 लाना है। तो जैसे कि पहले ही मैं देख पा रही हूं 8 है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने बड़ी डिजिट ले ली 8, ठीक है। अब 8 में और कितना ऐड करेंगे कि 13 आ जाए, 5। तो एक हमने 4 ले लिया, एक हमने 1 ले लिया, तो और यहाँ पे 2 के नीचे 0 लगा दिया। तो अब बताइए क्या हम अपने आंसर तक पहुंच गए? बताइए क्या दोनों आंसर सेम हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे जो दोनों आंसर्स हैं वो दोनों के दोनों ही सेम हैं। क्लियर है? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए। स्क्रीनशॉट क्यों लेना है? छोटे छोटे से सम्स हैं, बिल्कुल आप नोट करिए, नोट करते हुए चलिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया? क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल। अब चलिए, अब मैं आपको 2 सम्स दे रही हूं, आप मुझे शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाओगे। एक यहां पे सम मैं आपको दूंगी बाइनरी टू डेसिमल और एक दूंगी डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। यहाँ पे मैं जो आपको एक सम देने वाली हूँ वो दूंगी बाइनरी टू डेसिमल। क्या दूंगी? बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक सम दे रही हूँ, जो दे रही हूँ डेसिमल टू बाइनरी। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि हम सिंपल टू एडवांस चलेंगे, यानी कि आपको हर तरीके की आपको इंफॉर्मेशन, हर तरीके के कॉन्सेप्ट से आपको सिखाया जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाएंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी सिखाए जाएंगे, हर तरीके की आपको नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल शून्य से शिखर तक, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 10110। ये बाइनरी है, आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और इसी में ही 1101 में मैं आपको एक सम दे देती हूँ, यहाँ पे 68, ठीक है। दोनों को कन्वर्ट करिए, शॉर्ट ट्रिक से कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करिएगा, करिए बिल्कुल, और आंसर करिए। मैं आपका कमेंट बॉक्स चेक करूंगी, आपके कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिएगा अपना, जिसका भी आ गया हो, ठीक है। निकालिए, दोनों आंसर्स निकालिए। पहले बाइनरी टू डेसिमल करिए, फिर डेसिमल टू बाइनरी करिए, ठीक है। बिल्कुल सॉल्व करिए। तब तक मैं एक अच्छा सा पेन का कलर चूज करती हूँ, ठीक है। करो आप लोग। ये अच्छा है कलर? कोई नहीं, आज ये कलर, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ सबके कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं, अपने आंसर्स मैच करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4, हाउ मेनी डिजिट्स? कितनी है भाई? 4, ठीक है। बताइए कितना आएगा? 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16। यहाँ तो 0 ही आएगा चाहे कुछ भी हो। 2 2 सा 4 प्लस 2 प्लस 0,
+ 2 22। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। यहां पे आ जाइए। अरे मैंने तो आपसे कहा था कि शॉर्ट ट्रिक से करना है। चलो यहाँ नीचे इसके शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं, हम यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, हम दोनों मेथड से करेंगे। आंसर चेक भी तो करना है, हमें करना है नहीं करना है, किसको नहीं करना बताओ भाई, करना है ना। ठीक है, अब बताओ हमें क्या चाहिए, 22। 22 कैसे मिलेगा बताइए। सबसे पहले तो हम किसके नीचे, 16 के नीचे 1 लगा देते हैं। 16 मिल गया। अब 16 में और कितने चाहिए हमें कि 22 आ जाए, 6 चाहिए। तो क्या करेंगे, एक 4 ले लो और एक 2 ले लो, हो गए 6। और इनके नीचे लगा दो 0। तो आंसर क्या आया, 10110। क्या यही आंसर था, बिल्कुल सही। देखो हमने दोनों मेथड से कर लिया और हमारा आंसर भी भाई टैली हो गया है कि हमारे आंसर सही है। किस किस का टैली हो गया आंसर बताइए, लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड दोनों से हो गया, बिल्कुल, वेरी गुड भाई, समझ में आ रहा है बच्चों को हमारे, है ना। चलो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, लॉन्ग मेथड भी करते हैं। ठीक है, 68 है, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं, हमने लिख दिया 0। इसके बाद है 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं। फिर 2 की टेबल से 2 8 जा 16, रिमाइंडर बचा 1। 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, आंसर आ गया। चलो अब इसे शॉर्ट मेथड से करते हैं। वन 2 4 8 16 32 64। ठीक है, एक और ले लो, 128 भी ले लो। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। 68 कितने पे आएगा, तो 68 आएगा, सबसे पहले तो हम 64 ही ले लेंगे, तो हमें सिर्फ 4 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और 4 अगर हमने यहां ले लिया हो गया, बाकी में सब में 0 0 लगा दो। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1 0 0 0 1 0 0। तो ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। क्लियर है, दोनों के हमने लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड दोनों के ही कर लिए, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। बिल्कुल एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और या फिर अपनी नोटबुक में करते हुए चलिए। बार बार मैं यही कहती हूँ कि लिखा हुआ ज्ञान कभी भी अधूरा नहीं जाता। लिख करके प्रॉपर तरीके से करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ये तो थी हमारी शॉर्ट ट्रिक्स की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की। किसकी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमारा कल नहीं हुआ था, इसीलिए मैं आपके साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आज आपके लिए लेकर के आई हूं। ठीक है, ये रहा मल्टीप्लिकेशन। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स किए थे, वैसे ही इसके भी रूल्स होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसके रूल्स होते क्या हैं एटलीस्ट, तो इसके जो रूल्स हैं सिंपल हैं बहुत ही। जैसे 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा,
अब ऐसे ही जीरो का मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो भी आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, अब इसी तरह से अगर 1 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो क्या आएगा बताइए? 0। और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा? 1। क्लियर है? छोटे से रूल्स होते हैं, इसमें ज्यादा कोई भी रूल्स नहीं है। ठीक है, चलिए सम्स करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सम लिया 1010 मल्टीप्लाई बाय 101। ठीक है, क्लियर है? करें, करके देखें। बिल्कुल यहीं पे ही कर लेते हैं। 1 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। देखिए रूल्स को देखते हुए चलिए और सम को करते हुए चलिए। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। क्लियर है? 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। आ गए हम यहां तक? ठीक है, सेम देखिए हमने रूल्स को देखा और करते गए। ठीक है, अब आंसर देखिए 0 1 0 1 1 10 एडिशन में किया था ना, तो 0 और यहां हो गया कैरी 1। हमने यहां लिख दिया 1 और ये लिख दिया 1। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर आ गया? बिल्कुल हमारा आंसर आ गया 1 1 0 0 1 0। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है? किसी को इसमें प्रॉब्लम? बहुत इजी होते हैं ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बाइनरी सम्स जो होते हैं ये बहुत ही इजी होते हैं। चलिए ऐसे ही हम एक और सम लेके चलते हैं, इस यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक सम मैं आपके लिए और लेती हूँ। हाँ, 1101। ठीक है, 1101 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, चलिए 1101 और 100, यही है। जगह कम है तो इसको हम इसी तरीके से कर लेते हैं जैसे हमने वो वाला किया। क्लियर है? स्टार्ट करें? करें। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। आ गया? अब आता है 0, तो दोबारा भी 0 ही आएगा जब सबसे मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना है? 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। ठीक है, आंसर देखिए। जीरो 0 1 0 1 1, 1 1 0 1 0 0। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है सभी को? इसमें यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, बल्कि 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट लीजिए, लिखिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? एक सम देती हूं, वो करिए एक बार। ठीक है, चलिए एक सम करके दिखाइए। ट्रिपल 1 0 मल्टीप्लाई बाय
सिंपल दे रही हूं 2। करिए सम सॉल्व करिए। रूल लिखूं? लो भाई रूल ले लो। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। लीजिए रूल्स भी आ गए आपके स्क्रीन पर। करिए अब करिए। ठीक है बिल्कुल करें। कर लिया? बिल्कुल आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए, मैं आपके कमेंट्स चेक कर रही हूं कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। चलिए करते हैं। 1 1 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 और ये सब में देखिए हमें 0 ही मल्टीप्लाई करना था। ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। What will be the answer? 0 0 1 1 1 0। आगे आंसर आपका आंसर है 1 1 1 1 0 0। क्या सभी का यही आंसर आया है? जैसा कि मैं देख पा रही हूं बिल्कुल सही सही। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल आपके आंसर सही आए हैं। ठीक है। तो अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। अब हम डिवीजन की तरफ मूव करें। बिल्कुल आज ये देखिए, आज तो 100% नंबर सिस्टम हमें कंप्लीट करना ही करना है। तो आज हम डिवीजन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। कोशिश है हमारी कि आज ये आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाए। और इसमें सम सॉर्ट बचे हैं जो कि बाइनरी टू डेसिमल वाले थे, जिसमें पॉइंट वैल्यू भी थी हमारी। ठीक है। तो अगर वो भी हो जाते हैं तो आज हम कोशिश करते हैं कि हम ये दोनों ही पॉइंट्स कंप्लीट कर लें। नहीं तो डेफिनेटली हम एक क्लास और एक्सीड करेंगे इसकी, ताकि आपको नंबर सिस्टम जो है वो प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए अब हमारा टॉपिक आता है डिवीजन। कौन सा टॉपिक आ रहा है? डिवीजन। हमने एडिशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब हम डिवीजन पे आते हैं। ठीक है। डिवीजन पे क्या होता है? डिवीजन के भी कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स लिखते हैं। वन डिवाइडेड बाय 1। अरे भाई 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? 1। 1 डिवाइडेड बाय 0 ये तो मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस। ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? 1। क्या आएगा? 1 बताओ। नहीं, 0। और 0 डिवाइडेड बाय 0 भी हमारा मीनिंगलेस हो जाता है। क्लियर है? चलिए सम सॉल्व करके देखते हैं, जिससे कि आपको चीजें कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होंगे। पहला सम आता है 0 1 1 1 1 और मल्टीप्लाई डिवीजन किससे कराना है बताओ भाई? डिवाइडेड बाय 0 0 1 0 ले लें, 10 से करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो अब जैसे कि आप देख रहे हो कि आगे वाले की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। हमें क्या करना है? सिंपल हम यहाँ 10 से इसे डिवाइड कराने वाले हैं। आ गया?
अब यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी हमने 2 डिजिट ले ली, 10 1 सा 10, 0 यहाँ आया 1 आ गया। अब हमने क्या किया, यहां से हमने ये वाला 1 नोट कर लिया और हमने यहाँ 1 लिख दिया, फिर 1 10 0 1 हो गया। अब हमने क्या किया, यहां से ये वाला 1 नोट कर लिया, 1 1 सा 10 0 1, क्लियर है। अब हमने ये वाला 1 भी नोट कर लिया, 1 1 सा 10 0 1 हो गया। अब ये जो 0 है, यहाँ रिमाइंडर 0 बचा, ये वाला 0 मैंने यहाँ पे अगर नोट किया है तो 1 सा 10 यहाँ कर लेते 10, ठीक है। क्या आया 0, क्या आया 0, यानी कि और ये वाला 0 यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये वाला 0 बचा है, ये 0 हमने उठा के यहाँ कर दिया, तो आंसर क्या आया 1 1 1 1 1 0। इजी है कि नहीं है बताइए। एक और सम सॉल्व करें, बिल्कुल यही करेंगे ताकि रूल्स आपको दिखे, मुझे पता है। ऊपर से करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 1 0 1 1 0 1 और इसे डिवाइड कर दो आप 1 0 1 से, ठीक है। चलो करते हैं 1 0 1 1 0 1 मिनट 1 0 1 1 0 1। अब 1 0 1 डेफिनेटली इसमें हम 3 डिजिट लेंगे तो 1 0 सा 1, ठीक है। क्या हुआ, पूरा का पूरा कट गया। फिर हमने यहाँ से एक साथ, अगर अब हम एक ही डिजिट तो उतार सकते थे, अगर हम 2 एक साथ उतार रहे हैं तो यहाँ पे डबल 0 लगाया, 0 1 उतारा, 1 1 0 1, आंसर आ गया आपका, क्या आंसर आया 1 0 0 1। क्लियर है आंसर, कुछ भी हमें नहीं करना पड़ा, सब कुछ अपने आप ही हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, बिल्कुल चलिए करेंगे अब एक क्वेश्चन। डिवाइडेड बाय 10, रूल्स लिख दूं, इस रूल में तो कुछ है भी नहीं। क्या है देखो, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। याद करो 1 ये तो क्या होगा, मीनिंगलेस। क्या आ रहा है, मीनिंगलेस आया है। इसके बाद 0 से अगर हम कोई चीज डिवाइड करते हैं तो वो 0 में आती है, और उसके बाद अगर 0 से 0 को डिवाइड करोगे तो भी ये मीनिंगलेस ही आपका आएगा। करिए सम सॉल्व करिए, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। बताइए, करिए आराम से करिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिएगा। बहुत इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इन सम्स में। जैसे 10 लिया है, 10 1 सा 10 हो गया, यहाँ 0 यहाँ बचा 1, यहाँ से 1 नोट किया, अगेन 10 1 सा 10, यहाँ से 1 बचा, ये 0 है, ठीक। अब यहाँ तो 1 बच ही गया रिमाइंडर, अब ये दोनों 0 उठ के यहाँ चले जाएंगे, तो क्या बचा, आंसर क्या हुआ 1 1 0 0। ये इसका क्या है आंसर है।
भाई एक बार 1 से यहाँ किया, फिर बचा था यहाँ 1 लिया, आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे समझ में? डेसिमल की तरफ मूव करें, फिर डेसिमल आज कंप्लीट कर देते हैं और कल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको जो सम्स कराने जा रही हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इसमें आपको लॉजिक लगाने की जरूरत है। जैसे मैंने किया 110.110, अभी तक तो जो सम्स आपने किए थे ये डेसिमल पॉइंट वाले सम है, ठीक है? कौन से हैं? आपके डेसिमल पॉइंट, ठीक है? अभी तक तो हमने सिंपल किए थे। ये डेसिमल पॉइंट वाले सम है 110.110, ठीक है? इधर वाला तो हमें पार्ट सॉल्व करना आता है, पहले हम वो कर लेते हैं, ठीक है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 हो गया। इसके बाद हमने लगाया प्लस। अब जब यहाँ पे ये डिजिट है, यहाँ तो देखिए ये ऐसे चलता है, ये एक चार्ट बनता है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? 2 पार्ट्स में जब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, नहीं इसमें फैक्टर्स नहीं लिखने, इसमें हमें सिंपल डिजिट लिखनी है कि जैसे 0 1 2 3 ये ऐसे जाती है हमारी, और ये इंटीजर में ऐसे जाती है -1 -2 -3। क्लियर है? तो ये वैल्यू कैसे जाएगी? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 -3। क्लियर है? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये 0 आएगा। अब जब इस तरीके से वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, 1 इसे वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो ये वैल्यू नीचे आ जाती है, तो ये हो गया 1, ठीक है? प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, भाई यही तो होगा 2 का फैक्टर। तो पहले तो हम यहाँ पे इसको प्लस में ले लो, हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे? ये सेम एज इट इज रहेंगे, ठीक है? 2 की टेबल में 1 आया, क्या आया? 2 1 ज़ा 2 और ये हाफ है, डिवाइड करोगे 0.5 प्लस 2 की टेबल में 2 का फैक्टर लो, 2 का फैक्टर कितना हुआ? 2 2 ज़ा 4 और 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0.25 प्लस 2 1/8 आएगा, 1/8 को डिवाइड करो, क्या आएगा? 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.125। इतना तो पता ही है ना, ठीक है? तो अब आंसर क्या आया? 4 + 2 6 पॉइंट। अब इसे ऐड करो, ऐड कैसे करोगे पता है? लेकिन यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे ये 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 0। तो अगर किसी से भी ये 0 होगा तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0, ठीक है? अब ऐड करो 0.5 और 0.25, आंसर क्या आ रहा है? 0.75। तो हम इसे आंसर दे सकते हैं 6.75 विल बी योर आंसर, ठीक है? एक और करें? बिल्कुल। तो ये आज आपका टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। 111.111। चलिए एक बार इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिल्कुल करिए। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा अगर आप कर पा रहे हो तो। वन मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2
0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3। क्लियर है? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या आया 1। अब इसे आप इसी तरीके से डिवाइड कर लो, ऐसे ही बताया था, अपॉन में कर लिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद ये डिजिट तो आपकी सेम ही रहेगी यहां तक। अब इसके बाद इसे हाफ में डिवाइड करो 0.5 प्लस इसको करो 0.25 प्लस 1/8 यानी कि 0.125 यहां पे आएगा क्योंकि यहां पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर क्या आया? 4 + 2 6 + 7। अब इसका आंसर क्या आएगा बताइए? देखिए 0.125 0.25 0.5 आंसर देखिए 5 5 + 2 7 5 + 2 7 + 1 8 0. तो क्या हम इसे 875 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। तो सभी ने यही आंसर्स दिए हैं? बिल्कुल। तो जैसे कि आज आपने देखा कि हमने बहुत सारे मल्टीपल सम्स किए हैं, बिल्कुल हमने बहुत सारे सम्स किए हैं और ये सम्स जो हैं आपके आपको बहुत आगे फायदा देने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तो इन सम्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वीडियोस अगर लगे तो आप 1-2 बार देखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स करिएगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास और आज के शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। जिस जोश के साथ हमने ये क्लास शुरू की थी तो हमने उसी जोश के साथ आज ये पूरी क्लास कंप्लीट की है, अच्छे से सीखा है। जो कुछ भी आज शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई गई हैं तो एक बार उसे माइंड में सेट करिएगा, रिवाइज जरूर करिएगा और सम सॉल्व करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।